एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि अभी भी इन डिमांड चीज़ है और आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर है। ठीक हो गया। मैं आपको बताऊं, मैंने लॉकडाउन पे इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। उन दिनों मैंने जब स्किल सीख ली, यानी कि जाहिर सी बात है 3-4 मंथ लगे ही थे मुझे। उसके बाद जब फाइवर पे मैंने अकाउंट बनाया था, लॉकडाउन 2020 की बात है, जब मैंने अकाउंट बनाया था उस टाइम सिर्फ 50 उसके ऊपर ऑफर थी, 50, और 50 में भी कुछ और यानी कि टैग मैच हो रहे थे और मिक्स थी। 50 में से अगर फिल्टर करते हैं ना, 30 से 35 ऑफर थी उस पर, सोशल मीडिया जो ई कॉमर्स पोर्ट है। इसका मतलब कि इस पे जो कंपटीशन है बहुत कम है और इस पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काम मिलता है इसका, ज़रूरी मिलता है। और आने वाले दिनों में भी इसका फीचर होगा, तो सोशल मीडिया पोस्ट पे भी हमारा फोकस होगा। उसके बाद बिलबोर्ड डिज़ाइन और जितने भी डिज़ाइन है ये सारे इंशाल्लाह हम करेंगे। करेंगे का तो पता नहीं कि हर एक चीज़ मैं आपको सिखाता रहूँ, लेकिन अगर जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, जैसे मैंने पहले दिन कहा था, अगर आप उस तरीके से करें तो गारंटी है जो मर्जी डिज़ाइन आ जाए वो आप बना लेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि मैं आपको पता है सीधा ना, एक जड़ होती है ना किसी चीज़ की, मैं डायरेक्ट उस पर फोकस करता हूँ। वही चीज़ समझा दी, वो जहाँ मर्जी यूज़ हो वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था। और मेरे ख्याल से आज अभी टूल पढ़ना चाहिए, शेप टूल और टाइप टूल, ताकि जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिगनर्स हैं, उनको भी समझ आ जाए। और जिनको आता है वो तो खैर उन्हें आता ही है, बस रिपीट हो जाए उनका। ठीक हो गया। इसके अलावा वैसे कोई डिज़ाइन के बारे में कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई भी इस तरह का है जो क्लास से पहले पूछना चाहें, है कोई इस तरह का? जी सर। साइजेस वगैरह भी बताएंगे सर इनके? जैसे कि कोई भी सर अगर डिज़ाइन हम बनाएंगे तो साइज उसका कोई स्टैंडर्ड साइज होता है? हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। उसकी प्रॉपर इंशाल्लाह फाइलें भी दूंगा। कोशिश करूंगा जितना मेरे पास हुई ना, जितना हो सका। ठीक है। जी सर। अच्छा, 1 मिनट वेट जस्ट। अहमद रजा कौन सी आईडी से हो यार, मुझे नजर नहीं आ रही। नैन रजा मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है सर, आपका वेट था। वेलकम करते हैं आपको क्लास में। बाकी स्टूडेंट देखें भाई, ये हसनैन रजा जो है आज इनका पहला दिन है डिज़ाइनिंग में, और मेरे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं। सीखना चाहते थे तो मैं इनका ज्वाइन कर लें आप। वेलकम है सर। स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइनिंग। और जो टूल काम आएंगे हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि शेप टूल और टाइप टूल है। उसके अलावा पेन टूल है। पेन टूल आपको आता ही है, क्योंकि मैंने आपको फुल डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। फुल डिटेल में जिसको बोलते हैं ना, हर एक चीज़ बताई थी। और उसका मैंने आपको कहा था कि एक ट्रिक वगैरह बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अब पहले एक्चुअली मैं शायद भूल गया था या जो भी है वजह, बाद में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आपको नहीं आता, आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो देख लेना। संडे आ रहे तो संडे तक आप कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी पेन की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली वैसे, देख लें उसको। तो डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन कोई बता सकता है? मैंने इंट्रो दिया था, कोई अगर बता सकता हो तो। डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? अगर हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं तो ये है क्या चीज़? बता सकता है कोई?
किसी चीज को ब्यूटीफुल करना, नहीं मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ आप, सर विजुअल अपनी कम्युनिकेशन। इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करना। यस, कम्युनिकेशन थ्रू पिक्चर्स। कम्युनिकेशन थ्रू पिक्चर्स ये एक लिमिटेड हो गया, ये नहीं है कम्युनिकेशन थ्रू। एक आप कह लें डिजाइन, अब डिजाइन में पिक्चर्स आ जाती है वो अलग बात है, लेकिन पिक्चर्स जस्ट नहीं होगा। और किसी चीज को ब्यूटीफुल करना बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन नहीं है। किसी चीज को मीनिंगफुल बनाना है ग्राफिक डिजाइन। ठीक है। किसी चीज को मीनिंगफुल बनाना, जिससे हमें कोई मतलब आए कि भी हाँ ये मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो चीज होती है ग्राफिक डिजाइन। अब खूबसूरत भी जाहिर सी बात है हमने करना ही होगा, लेकिन सिर्फ खूबसूरत से कुछ नहीं होता, आगे कन्वे या मैसेज टू ऑडियंस तो डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई इमेज विद कॉन्सेप्ट, वो फोटो मैनिपुलेशन है। उसको बोलते हैं कंसेप्ट आर्ट। चले, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द एक्ट ऑफ डिजाइन, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसी तरह से ये भी एक कम्युनिकेशन है। उसके अलावा हम आते हैं अपने फोटोशॉप पे। मजीद टाइम ना लगाएं अभी के लिए, क्योंकि हमने टूल पढ़ना है। तो अभी मैं लार्ज वेब ले रहा हूँ, वेब में आके ये ले रहा हूँ 920 और आर्ट बोर्ड को करता हूँ अनचेक क्रिएट। ये मेरे पास आर्ट बोर्ड है। और इसके अलावा भी एक और छोटी सी चीज़ बता दूं, हो सकता है कि आपने जो ये आर्ट बोर्ड लिया है ना उसका कलर डार्क हो, ऐसे हो। अब आपको भी नहीं पता आर्ट बोर्ड कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करें, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आपको पसंद है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कलर आपको चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं। समझ आ गई? मैं डिफॉल्ट पे आता हूँ और इसको करता हूँ डिलीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है यहाँ पे एक टाइप टूल और एक शेप टूल। रेक्टेंगल टूल है पहला, सबसे पहला। ये यूज करने के लिए क्लिक करके हमें ड्रैग करना होगा। क्लिक करके ड्रैग करना होगा, जितनी हमें शेप चाहिए क्लिक आके यहाँ पे रिलीज कर देंगे, क्लिक को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमारी शेप बन जाएगी। ठीक है, इस ये भी है ब्लैक कलर में। इसका अगर हम कलर देखें तो यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है। पहला है फिल का, यानी कि ये जो शेप है क्लोज शेप है, किस कलर में फिल हो, इसके अंदर कौन सा कलर फिल हो, उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और 2020 से पहले जो वर्जन होंगे यहीं पे सारे कलर मिलेंगे आपको। 2020 या इससे आगे यहाँ पे ग्रुप बना के दिए हुए हैं। और ये सारे जो है प्रोफेशनल है, म्यूटेड कलर्स हैं। ये भी हम देखेंगे म्यूटेड कलर क्या होते हैं। यहाँ पे आपको सारे कलर मिल जाएंगे, सैचुरेशन वाले भी हैं लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना म्यूटेड आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे कलर हम पिक करते हैं तो वो यहाँ पे फिल हो जाता है। ठीक है, ये चुभ रहा है आंखों में, मैं कोई और देखता हूँ। ये नेक्स्ट है स्ट्रोक। इसको आप बाउंड्री कह सकते हैं, आउटलाइन कह सकते हैं, स्ट्रोक कह सकते हैं, कोई बॉर्डर भी कहता है। तो जो लफ्ज आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हैं। यानी कि चारों तरफ जो लाइन होगी ना वो कौन से कलर में हो और कितनी उसकी थिकनेस हो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पे डार्क ग्रीन इस कलर में, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो है। अब इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक तो ये स्लाइडर है, लेकिन दूसरा यहाँ पे हम वैल्यू को अगर मैनुअल चेंज करना चाहें, यानी कि मैनुअल ने कह रहा है इसको एक ऑटो वे में। तो फोटोशॉप में कहीं भी अगर आप देखें कि वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपने आना है नाम पे। जूम करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना, देखें हैंड टूल बना और इसके लेफ्ट राइट पे ब्लैक एरो है। मतलब क्लिक करके लेफ्ट पे ड्रैग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू कम होगी, राइट पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैं राइट पे मूव करता हूँ और देखें, इसका एक और फायदा बताऊं, लाइव आप देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो स्लाइडर था ना यहाँ पे, आप इस अप्लाई कर लेते थे और फिर आपको नजर आता है, लेकिन उससे बेहतर ये वाला है, ये देखें। और आपके पास कंट्रोल है, इस तरह कर रहे हैं, ये बेहतर है। स्लाइडर जो है ना मेरे लिए तो खैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए शायद इजी हो। ठीक है, लेफ्ट पे कम, राइट पे ज्यादा।
कलर चेंज करने का तरीका क्या है मैंने बताया, यहाँ पे फिल करना है और जो भी कलर आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो इस थंबनेल पे, थंबनेल के अंदर डबल क्लिक करें तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। और इसका फायदा यह है कि हम लाइव देख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जब हम क्लिक कर लेते हैं फिर हमें नजर आता है कि हाँ जी यहाँ पे ये कलर है, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मिलने क्या वाला है, जो एंड रिजल्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा। इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ठीक होगा, ओके। दूसरी बात, जो स्ट्रोक की वैल्यू है पॉइंट में कभी भी ना हो, समझ आ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी पॉइंट में ना हो। अब मैं इसका नुकसान बताता हूँ। आपने पढ़ा था पिक्सल्स, पिक्सल्स का आप सबको पता होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे स्ट्रोक खराब हो रही है, ये वाला देखें। पिक्सल हमने पढ़ा था, एक समझते हैं ये एक बॉक्स है तो एक पिक्सल है, एक बॉक्स समझ के लें, ये है ही वही चीज, एक बॉक्स जो है ना एक पिक्सल है। जब हम एक नहीं लिखेंगे उसको हाफ लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, हाफ बॉक्स बनेगा। तो क्या होगा, मतला होगा। हमें पूरे जो बॉक्स हैं ये फिल करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट को राउंड ऑफ कर लूंगा, यानी कि जो 0.46 है इसको मैं रिमूव करूंगा और लिखूंगा 22। और यहाँ पे देखना ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखा पिक्सेलेटेड है, खराब है आपका डिजाइन जो है ना। और मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, अब देखें परफेक्ट आपका स्ट्रोक है। सेम इसी तरह से जब आप टेक्स्ट टूल के साथ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो भी कभी भी पॉइंट पे ना हो, ख्याल कीजिएगा। वहां पे फिर भी चलें कभी पॉइंट में हो तो कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये ख्याल करें पॉइंट में कभी ना हो। ठीक हो गया, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कोई बात सवाल तो नहीं है, ठीक हो गया। हम आते हैं फोटोशॉप में और इसमें मजीद हम ऑप्शन देखते हैं। वो ऑप्शन जो थे वो गायब हो गए हैं। कुछ कुछ लोगों को ये मसला आता है कि हमारे पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं, ओके, ये है टूल बार हमारी। यहाँ पे जो सॉरी ऑप्शन होते हैं ना यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और कौन से ऑप्शन शो होंगे, जो टूल हमारा सिलेक्टेड होगा। अभी मेरे पास सिलेक्टेड है मूव टूल, तो इसी के ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसके ऑप्शन नहीं मिलने वाले। बेशक लेयर पे बैठा हूँ, मैटर करता है टूल कौन सा है। अगर मैं इस पे हूँ तो फिर इसके ऑप्शन मिलेंगे। मैं आता हूँ वापस शेप टूल में तो मुझे वो ऑप्शन दोबारा मिल जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं लेके आता हूँ सेंटर में। अगेन शेप टूल में आता हूँ और पहला ऑप्शन था फिल का, जो भी हमें चाहिए। दूसरा ऑप्शन स्ट्रोक का, और नेक्स्ट भी हम देखते हैं क्या चीज़ है। उससे पहले यहाँ पे देखें शेप चाहिए या आपको पाथ चाहिए, ये बनाने से पहले डिफाइन करना होगा, इस पे इफेक्ट नहीं होने वाला। और या आपको पिक्सल चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। Ctrl 0, इस शेप को मैं कर लेता हूँ हाइड। अच्छा, पहले क्या शेप है जो कि हमने बना लिया, आपने देख लिया। पाथ क्या चीज़ है, जस्ट एक आउटलाइन होगी, कोई इसमें कलर वगैरह नहीं होगा। अगर मैं मूव टूल में आता हूँ ना और क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो गया। यूज में आता हूँ शेप टूल में तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। तो ये खैर मुझे तो कभी काम नहीं आया, आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर लेना। पिक्सल क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था जब पिक्सल वाला काम होता है ना, हमेशा न्यू लेयर हम बनाएंगे। तो न्यू लेयर आप बनाएंगे क्योंकि ये जिस लेयर पे बैठे होंगे ना पिक्सल उसी पे पेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम शेप में थे यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे खुद लेयर बन जाएगी, ये देखें बन गई। लेकिन अगर हम पिक्सल में है ना तो ये उसी लेयर पे ही पेंट करेगा, जैसे ये है, एक शेप बनाई, ठीक है, ये शेप है। अब इसका तो मैं कलर चेंज कर नहीं सकता यहाँ पे, नहीं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा नुकसान हुआ यहाँ पे। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि ये रास्टर है, पिक्सल बेस है। अगर इसको मैं स्मॉल करता हूँ, लार्ज करता हूँ, फिर एक बार स्मॉल करता हूँ, एंटर, अगेन इसको लार्ज, देखें इसका जो है कबाड़ा हो चुका है, इसके एजेस देखें खराब हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास शेप है, इसको जितनी मर्जी बार स्मॉल करें लार्ज करें, ये एक वेक्टर है। इवन जब तक कि ये आइकन है हमारे पास, अगर इसको भी रास्टर कर लेंगे फिर वही चीज होगी। तो यहाँ पे इसको लार्ज करें स्मॉल करें जो मर्जी कर लें, इसका डिजाइन खराब नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ एक और चीज है, अगर इसको जूम करें फिर तो रिजल्ट इसका खराब होगा, क्योंकि जो हम कैनवस बना के बैठे ना ये वाला, ये तो पिक्सल पे ही है ना, 920 बाई 1080 का है। लेकिन ये जो शेप की बात हो रही है ना, अगर हम इस तरह से लार्ज करें स्मॉल करें
तो ये खराब नहीं होगी। समझ आ गई मेरी बात? ओके, इसको हम लेके आते हैं अगेन वापस यहाँ पे। और नेक्स्ट टूल हम देखते हैं क्या चीज़ है। शेप टूल में आता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ शेप पे। फिल हो गया हमारा, स्ट्रोक हो गया। इसके आगे कुछ ऑप्शन है स्ट्रोक। अगर यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट का कलर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करें और जो कलर आपको चाहिए वो आप पिक कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टूल है वो है इस आउटलाइन के बारे में ही, कि किस तरह की आपको आउटलाइन चाहिए। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हो, डैश में हो, या फिर इससे भी मजीद डॉट में हो। ठीक हो गया। और स्ट्रोक को कम ज्यादा करने से ना ये अफेक्टेड होगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये स्ट्रोक भी आप अप्लाई करें तो जैसे भी आपको चाहिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और देखते रहें कि हाँ भाई मुझे ये ठीक लग रहा है, और वहाँ पे आके डन कर दें। ये तीसरा हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ नॉर्मल पे, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आपको एक और चीज दिखानी है। अभी के लिए देखिए, मैं स्ट्रोक बढ़ाता हूँ ना, ये शेप के अंदर जा रहा है और कहीं पे नहीं है, शेप के अंदर की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आगे ऑप्शन है हमारे पास ये वाले कि शेप की अलाइनमेंट क्या हो। यानी कि अगर मैं इस शेप को यहाँ पे लेके आता हूँ और अगेन मैं आता हूँ यहाँ अलाइन पे। अलाइन अभी कौन सा है, जूम करके देखें, सेंटर है इसके, यानी कि सेंटर नहीं सॉरी इनसाइड। स्ट्रोक है अभी देखें, बाउंडिंग बॉक्स बाहर की तरफ है और जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ है। अभी यहाँ पे क्या चीज़ है, सेंटर है, हाफ स्ट्रोक शेप के अंदर और हाफ बाहर। और ये है आउटसाइड, स्ट्रोक ओवरऑल शेप के बाहर जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सेकंड वाला। अब देखें क्या होगा, पहले ये था, एक मिनट, पहले क्या था, ये शेप के अंदर था, कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ, अब जैसे ही सेंटर किया वो सेंटर में आ गया। अगर मैं करता हूँ आउटसाइड, अब देखना ये जो हाफ पाथ के अंदर भी बाहर चला जाएगा, आउटसाइड। ये फर्क है। अब इसका भी मैं दिखाता हूँ, एक और डिफरेंस है, कंट्रोल टी। अभी ना इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। एक शेप बनाई, डुप्लीकेट ली, अगेन डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जो लेयर है इसका भी स्ट्रोक जो है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 50। ठीक है, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं रखूंगा इनसाइड। दूसरी शेप है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेंटर। अब देखना शेप के साइज में फर्क, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50। और तीसरी जो शेप है इसका भी 50 देता हूँ, इक्वल स्ट्रोक दे रहे हैं। और इसका जो अलाइनमेंट इसकी होगी आउटर होगी। अब देखें शेप्स क्या थी, बिल्कुल सेम साइज की थी नहीं, अभी भी है, लेकिन स्ट्रोक की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक ये है इनसाइड, ये है सेंटर और ये है आउटसाइड। अगर इन तीनों का स्ट्रोक हम ऑफ कर दें तो तीनों का साइज बिल्कुल इक्वल है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? इसको ऑफ करते हैं, देखें साइज तीनों का सेम है यहाँ पे। डिलीट, अगेन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कैप वगैरह जो ओपन पाथ होगा उसके कॉर्नर में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ये आपको इतना काम नहीं आने वाला। और ये कॉर्नर वगैरह तो ये भी खैर कभी हम यूज़ नहीं कर रहे थे ओपन पे। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन मिल गया हमें। स्ट्रोक की ये अगर टाइप्स हमारा, कहाँ पे काम आती हैं? कौन सी? स्ट्रोक की ये ये कैप्स। टाइप्स, नहीं नहीं, अच्छा, ये ये जो होती, टाइप्स, ये आपके डिजाइन में मैं अभी थोड़ी देर तक कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। तीनों स्ट्रोक हम यूज कर लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी दोनों। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और ऑप्शन मिला है मुझे, ये वाला डैश लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ये डैशेज इस तरह से बन गई है। इसका जो स्ट्रोक है वो कम तो नहीं हो रहा, खैर कैंसिल करता हूँ, थोड़ा कम कर लूँ। ओके, यहाँ पे अब हम आते हैं मोर ऑप्शन पे और डैश लाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें चेक बॉक्स बना हुआ है, ये देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे। और अब वो पूछ रहा है ये एक यानी कि डैश है, इसका जो यहाँ पे इसको कम करें ज्यादा करें ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ। और गैप कितना हो, यानी कि इन दो के दरमियान जो गैप है वो कितना हो, ज्यादा हो या कम हो। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, या ज्यादा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ यहाँ पे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे करूंगा ना इसके अलावा एक और डैश ऐड हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे 1 करता हूँ ना, ये देखिए छोटी सी डैश ऐड हो गई है। और इसका गैप मैं कर देता हूँ 2।
और यहाँ पे फिर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे 5 करता हूँ तो एक बड़ी डैश ऐड होगी। तो इस तरह से हम एक अपनी मर्जी से रैंडम बना सकते हैं। और इसका गैप जो 2 कर देता हूँ और मैं करता हूँ ओके। तो देखिए मल्टीपल हमने उसमें ऐड कर दिए जो भी एलिमेंट थे। ठीक है, इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं स्ट्रोक के साथ। लेकिन ये भी खैर इतना मेरे ख्याल से आपको काम नहीं आने वाला। स्ट्रोक की तीनों टाइप्स हमने देख ली हैं। अक्सर आप एक बना रहे होते हैं, सर्कल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी ना लोगो में, लोगो डिजाइन में हमें ये काम आ जाता है। इसको मैं ऑफ करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो ऑन करता हूँ, इसको करता हूँ सर्कल में। कभी कभी ना ये आपको काम आ जाएगा, कभी कभी नहीं, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये वाला सर्कल आपको पता है ये काम आ रहा होता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जो डैश लाइन वाला है वो हर बंदे का अपना एक पर्पज होता है, किसी भी वे में उसको यूज कर सकता है। अब हम बनाते हैं एक रोड। यहाँ पे एक, सॉरी, रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, कुछ बना के भी देखे ना। एक यहाँ पे रेक्टेंगल ली और इसका जो कलर होगा वो होगा डार्क, जो कि रोड में होता है अक्सर। इससे भी लाइट देखता हूँ, हाँ ये ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से बनाना है कि ये लगे कि बहुत एक दूर जा रही है। अभी तो स्ट्रेट है ना। कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव पे क्लिक करें, एंटर करें और कंट्रोल टी, कंट्रोल के साथ इसको अगेन इस तरह कर लें। अगेन इसको करें पर्सपेक्टिव, मजीद इसको दूर कर लें। ठीक हो गया। मैं खैर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए, समझाना ही है आपको। और एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ अगेन। अब इसकी ना एक कॉपी ले लें, आपको काम आ सकती है, आ सकती है नहीं आएगी। एक कॉपी लेके यहाँ पे रख ली और अब हम इसको कंट्रोल टी करते हैं, पर्सपेक्टिव, फ्री ट्रांसफॉर्म, ओके। अब हमने करना क्या है, रोड पे जो होता है सेंटर में एक येलो कलर की लाइन डाल सकते हैं या वाइट कलर में डाल सकते हैं। ठीक है, रोड हम देख ही लेते हैं, इंस्पिरेशन भी ले लें साथ साथ। कॉपी कैसे ली है, कॉपी का भी मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल जो रोड होती है हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, इस तरह से देखें। अब ये वाइट में भी डैश स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, येलो लाइन भी, जो आपको बेहतर लगे। तो मैं ये ऐड करता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट, ऑल्ट कीबोर्ड पे आपको बटन मिलेगा ऑल्ट का, स्पेस के लेफ्ट और राइट पे ऑल्ट की प्रेस करें और माउस के साथ क्लिक करके ड्रैग करें तो उसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक वाइट कलर में जो शेप ऐड करनी है वो हम कैसे करें। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, एक शेप बनानी है। ठीक है, और इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट। डन, हो गया। अच्छा, एक आसानी के लिए ना एक और चीज मैं करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ये लेके आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पर्सपेक्टिव में भी आपको मसला हो रहा है मेरे ख्याल से, इसी पे ही हम काम करते हैं। डुप्लीकेट लेके रख लेते हैं, अभी इस पे रोड बनाते हैं। जब कंप्लीट बना लेंगे फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो हम कर लेंगे सिंपल। इस पे हम आते हैं और इसकी कंट्रोल जे करके ना, ये वाली कंट्रोल टी करता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों कीज प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। जूम करके मजीद अगर हो सकता है तो मैं इसको मजीद करता हूँ ट्रांसफॉर्म, एंड ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसका कलर जो होगा वो वाइट होगा। डन है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको आपने क्या करना है, फिल ऑफ करके आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, वाइट कलर में डैश। ठीक है, अब जूम करके ना इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका जब आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ना तो ये एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होता। एंड ठीक है, डन है। नेक्स्ट है हमारी, ये तो होगी। नेक्स्ट अब इससे लेफ्ट और राइट से ये वाली वाइट लाइन ऐड करें, या फिर इसके अलावा भी हम देखते हैं अगर कोई ऑप्शन है। तो इसके अलावा तो खैर कोई नहीं है। ठीक है, अब हम, हाँ, एक और काम करते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखा कि इसके नीचे रेड लाइन है, तो हम कोई एक और शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको स्मॉल किया,
और इसका जो कलर होगा वो हम ऑलमोस्ट रख लेते हैं येलो, ऑरेंज की तरफ। ये ठीक है, ठीक होगा। अगर ये बनाना है बना लें, नहीं बनाना ना बनाए, ये आपकी मर्जी है, टोटली अप टू। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डन। अब चारों तरफ जो आउटलाइन थी वो हम बनाते हैं, तो ये इसकी डुप्लीकेट बना लें, कंट्रोल+J, कंट्रोल+T, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको इतना कर लें जहाँ पे आपको चाहिए वाइट स्ट्रोक, और वाइट कलर में आप अप्लाई कर दें, सॉरी फिल नहीं, स्ट्रोक। कितना चाहिए वो आपकी मर्जी है, ठीक होगा। और अब यहाँ एजिस पे मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल+Alt करें और थोड़ा सा इसको लार्ज कर लें। और फिर भी एक मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है, फिल को ऑफ कर देना है यहाँ पे। ये हमारी रोड कंप्लीट है, एक बेसिक सी, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं थी। कंट्रोल G करें ग्रुप करने के बाद, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो कर लें, नो इशू। इसको जैसे भी आपने बनाना है, अगेन ये कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना शेप टूल? यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन? अहमद रजा, ठीक। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और क्या चीज़ है, इनको हम करते हैं डिलीट। एक शेप बनाता हूँ सिंपल सी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हो सकता है कि हमें कॉर्नर को राउंड करना हो। राउंड करने से पहले यहाँ पे देखें तो इसके जो विड्थ एंड हाइट है वो साइज यहाँ पे दिए हुए हैं। खैर मुझे तो काम नहीं आया, जो चीज़ें मुझे काम नहीं आती ना, मैं वो आपको साथ साथ बता रहा था कि ये मेरा फेवरेट टूल है और ये मुझे कभी काम नहीं आया। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मुझे काम नहीं आया का मतलब ये नहीं कि आपके भी काम का नहीं है। हर किसी के प्रेफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉज टूल, सॉरी जो है ना स्पॉन्ज टूल है, और इसके अलावा मुझे नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पे एक टूल है जो मेरे लिए टोटली बेकार है, लेकिन अगर आपको डिजिटल पेंटिंग का शौक है ना, उसके अलावा गुजारा ही नहीं है। एक ये हाँ समझ टूल, तो पेंटिंग होती ही इसी से है। तो ये प्रेफरेंसेस होते हैं हर किसी के अपने। मुझे ये कभी काम नहीं आया, हो सकता है आपको काम आ जाए। अगर विड्थ की हाइट कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे वैल्यू कम कर लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे, वो आपका अपना है, जो भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अब यहाँ पे ना जूम करके दिखाऊं, एक लिंक का आइकन है, चेन कह लें लिंक कह लें, इस पे अगर इनेबल करें, इसका मतलब दोनों को कंबाइन कर लेगा। जैसे चेन होती है ना, कंबाइन होती है, तो ये भी ऐसे ही है। इसका मतलब किसी एक वैल्यू को कम ज्यादा करूंगा तो दूसरी भी उसके साथ कम ज्यादा होगी। अगर मैं विड्थ को कम ज्यादा करता हूँ तो हाइट भी कम ज्यादा होगी, उसके साथ प्रोपोर्शन में होगी। ये देखें नीचे इसकी तरफ बढ़िए, नीचे देखें यहाँ पे, और हाइट ये देखें, ठीक है। कंबाइन आपने लिंक करना है या नहीं करना वो भी आपकी मर्जी है। और ये चीजें, ये शेप उसकी, सॉरी ये कंट्रोल J करता हूँ, और पाथ फाइंडर की तरह काम करती हैं। फोटोशॉप में तो पाथ फाइंडर नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, व्यू में आते हैं, और कंबाइन भी आप कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करें या उनको कट करें, ये चीजें भी हम करते हैं। अभी हम, सॉरी डिलीट नहीं करना, अभी हम आते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज का पैनल है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो सिंपली आप विंडो पे क्लिक करें, P फॉर प्रॉपर्टीज, और देखें यहाँ टिक नहीं लगा हुआ तो क्लिक करें और आपको यहाँ पे पैनल मिल जाएगा। आपके पास डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर वर्जन में चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे विड्थ एंड हाइट ये आपको पता ही है, अभी मैं बता चुका हूँ। और ये एक्स एंड वाई, इसका एंगल कौन सा है, यानी कि ऐसे कहाँ पे हो इसकी पोजीशन, और ऊपर नीचे कहाँ पे हो। तो खैर हम ये माउस के साथ ही मूव कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कहाँ पे हो ये देखें, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका फिल कौन सा हो, ये भी हमने देख लिया कौन सा फिल चाहिए हमें।
उसके बाद हमने देखा कि इसका स्ट्रोक क्या है, ये भी ऑप्शन है पड़ा यहाँ पे, और ये इसकी आउटलाइन है, बाकी अलाइनमेंट है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे न्यू है, वो ये है कि इसके जो ये कॉर्नर हैं ये कितने राउंड हों अगर हमें करना है। अभी देखें अगेन मिडिल में क्या है, लिंक का आइकन है, मतलब चारों वैल्यूज को ये लिंक कर रहा है। किसी एक वैल्यू को जितना हम चेंज करेंगे उतना चेंज बाकी तीन में खुद ब खुद आएगा ऑटोमेटिक। अगर अनलिंक करें तो फिर जिस एंगल को हम करेंगे चेंज वही होगा। अभी के लिए लिंक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। आपने करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू दे दें मैनुअल, या यहाँ पे आइकन पे आके क्लिक करके ड्रैग करें राइट साइड पे। मैंने कहा था वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन जहां भी होगा ना, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में नहीं है और वो मुझे बहुत तंग करता है। यहाँ पे फोटोशॉप में क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर को देखना, किसी भी कॉर्नर को मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, और देखें मजे की बात, लाइव हम देख सकते हैं क्या चेंजिंग आ रही है यहाँ पे। और अगर एक लिमिट तक चले जाएं तो ये सर्कल में हो जाएगा, ठीक है। कम करते हैं। इंस्टाग्राम का जैसे आइकन बनाना हो तो हमें सिर्फ इतना राउंड चाहिए होगा, ठीक है। मजीद आपको चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। अभी मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल जीरो, या फिर फुल कर देता हूँ, बेशक इतना कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे ना जो लेफ्ट वाला कॉर्नर था वो चाहिए वापस, तो इसको लिंक को ख़त्म करूँगा। पहले वाली जो वैल्यू है, ये टॉप लेफ्ट की कॉर्नर की ये वैल्यू है, टॉप राइट की ये वैल्यू है, और लेफ्ट बॉटम की ये वैल्यू है, और ये लास्ट। तो पहला जो कॉर्नर है ये है, इसको मैं कहता हूँ जीरो। और अब क्या होगा, यहाँ पे एक कॉर्नर हमें वापस मिल जाएगा क्योंकि इसकी राउंडनेस हमने कर दी जीरो, ठीक है। इस तरह से लोकेशन का आइकन आप बना सकते हैं इसको रोटेट करके। दूसरा वाला ये भी मैं करता हूँ जीरो। लीजिए आपके पास ये एक लीफ कह लें, पत्ता कह लें, और इसके अलावा जो आप कह लें, ये हमारे पास रेडी है। अगर हम इसको भी जीरो कर दें, ले जी, इस तरह से भी हम शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं सब जीरो हो और उसके बाद आप मैनुअल हर एक कॉर्नर को खुद से राउंड करें तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बन गया हमारा पत्ता। ओके, प्रोपोर्शनल ये भी देखते हैं। अभी आते हैं अनकंसिडर। अच्छा, तो शेप टूल के जो बेसिक थे, तकरीबन जो चीज़ें पढ़नी थी वो हमने देख लिया यहाँ पे। एक और चीज़ है कि मैंने कहा था पहली क्लास में, दूसरी में, जब मैं सिलेक्शन पढ़ा रहा था, मैंने कहा था फोटोशॉप में कोई भी काम एक प्रॉपर वे में करने के लिए या कोई सिलेक्शन ऐड करने के लिए टूल जो मर्जी हो, शिफ्ट हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रश है और हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हमसे नहीं बनेगी क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है, चाहे हमारे पास ग्राफिक टैबलेट ही क्यों ना हो, सीधी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। और दूसरी एक चीज बता दूं, कभी भी कीबोर्ड पे कोई भी आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ जाए, ऑल्ट कंट्रोल या शिफ्ट या तीनों मिला के ही, और क्लिक करके ड्रैग करना हो, तो हमेशा आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे की पहले प्रेस करनी है, फिर क्लिक करके ड्रैग करना है। माउस छोड़ने के बाद कीबोर्ड की जो शॉर्टकट की है वो आप छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं वो की पहले छोड़ देते हैं तो फिर ये मसला होगा। हमेशा आप क्या करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट में से कोई भी बटन प्रेस करना पड़े तो उसको प्रेस पहले करेंगे और उसको रिलीज एंड में करेंगे। समझ आ गई मेरी बात। एक प्रॉपर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो हमें सेम यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करना होगा अगर हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कि स्क्वायर है या नहीं है। शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे और अब देखें स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। समझ आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे एक और चीज है, कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, एक और शेप उन्हें स्क्वायर में चाहिए होती है तो वो शिफ्ट की पहले प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि हमेशा की पहले प्रेस करेंगे। यहाँ पे वो गलती नहीं करनी आपने, अगर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, माइक ऑफ कर लें, देखें कर्सर, देखें शिफ्ट का आइकन आ रहा है इसके साथ, मतलब क्या इसी लेयर पे ही वो ऐड कर देगा शिफ्ट के साथ।
इसी पे ही वो शेप ऐड कर देगा। अगर मैं मूव करता हूँ तो ये एक ही है, सॉरी मूव टूल में आता हूँ, अगर इसको मूव करते देखें एक ही बन गई है। तो इससे का पे शेप टूल में ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। हाँ एक काम करें, क्लिक करके ड्रैग कर लें, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कर लें, यहाँ पे वो काम करेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी कि शिफ्ट पहले प्रेस कर लें और इसी पे क्लिक करके ड्रैग कर लें और वो उसी में ही मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये फोटोशॉप का एक फालतू टूल है, इजाफी, क्योंकि हमें रेक्टेंगल टूल में ऑप्शन मिल गया था कि इसके जो कॉर्नर है वो राउंड कर सकते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे राउंड कॉर्नर है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फोटोशॉप के जो फालतू टूल हैं उसकी लिस्ट में ये भी आता है, और उनके फोटोशॉप के फालतू टूल में ये टूल भी आता है, इरेजर टूल। तीनों समझ ले तकरीबन। फालतू टूल्स में ब्लर भी आता है, शार्पन टूल भी आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी भी यूज ना करें आप, ठीक है। जो जो टूल फालतू हैं, पेंट बकेट टूल भी आता है, ये भी फालतू है। और राउंडेड रेक्टेंगल भी है, सिंगल रो मार्की, सिंगल कॉलम, ये भी मेरी लिस्ट में फालतू है, ठीक है। मेरी लिस्ट में नहीं, वैसे ही फोटोशॉप में फालतू है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी। ओके, यहाँ तक तो हो गया है क्लियर, ठीक है। कंट्रोल सी करें, राइट क्लिक करके हम आते हैं एलिप्स टूल में, और इसमें कोई भी नया ऑप्शन नहीं मिला हमें, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं इसको। सिंपल सी बात है, वही चीज़ें हैं, बस हमें प्रॉपर एक सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात। और यहाँ पे आपको कुछ ये ग्रिड मिल रही है, अगर इन पे काम करना है, अगर आपको समझ आती है ग्रिड्स तो वेल एंड गुड। ग्रिड जो है ना लोगो डिजाइन में यूज होती है, जो खैर वो, अच्छा यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगॉन टूल। हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं अच्छी। यहाँ पे क्या करेंगे, एक आप पॉलीगॉन बना सकते हैं। अभी इसकी कितने कॉर्नर हैं, 5 हैं। इसकी जो साइड है वो 1 2 3 4 5 है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तब आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे कि इसकी कितनी साइड मुझे चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे 8। साइज क्या चाहिए मुझे, कंट्रोल जी करता हूँ, अभी 100 रखता हूँ ताकि ये इक्वल हो, और बाद में स्मॉल लार्ज में कर सकता हूँ। ओके, कंट्रोल टी और इसको लार्ज। अब देखें इसकी जो साइड्स हैं वो 8 हैं, क्योंकि मैंने कहा था 8 साइडें मुझे चाहिए। आप 10 लिखें 20 लिखें आपको मिलेंगी, ठीक हो गया। अगेन आते हैं यहाँ पे, एक शेप बनाई, ठीक हो गया। ये यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखें इसके जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर बिल्कुल एक शार्प है, कॉर्नर कंप्लीट में नजर आ रहा है कि कॉर्नर है यहाँ पे। अगर ये राउंड में चाहिए, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपने क्या करना है, स्मूथ कॉर्नर पे क्लिक करना है और ओके। अब आप देखिएगा इसके कॉर्नर बिल्कुल स्मूथ हो गए, और हमने 8 साइडें दी थी तो कुछ ज्यादा हो गई है। क्लिक करते हैं, साइडें हमें चाहिए 5, स्मूथ करते हैं। देखें इसके जो कॉर्नर थे वो हो गए स्मूथ, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ओके ओके, अच्छा इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। मैं 100 की जगह 500 लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देता हूँ 500। अच्छा नीचे हम देखते हैं एक और चीज़ है, 5 साइड तो हमें चाहिए, या 7 चाहिए, 6 चाहिए, जो भी है। स्मूथ कॉर्नर के बाद ऑप्शन है स्टार का। अगर ये इनेबल नहीं है तो पॉलीगॉन मिलेगी, अगर ये इनेबल है तो अब ये एक हमारा स्टार बन जाएगा। और वो कैसा बनेगा वो हम देखते हैं।
अभी जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट क्या चीज़ है, सॉरी इंडेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके करें यहाँ पे, और आपको एक स्टार मिल गया यहाँ पे। अब इंडेंट जो चीज़ है ना वो यहाँ पे इस कॉर्नर की राउंडनेस है, ये कितनी है वो हम डिफाइन करेंगे। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्मूथ इंडेंट करते हैं। अब ये क्या है, कॉर्नर है, अगर मैं स्मूथ करता हूँ ना फिर देखें क्या आता है, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये कितना स्मूथ है ये भी हम देखते हैं, क्लिक करते हैं और मैं कहता हूँ कि इंडेंट स्मूथ बाय बाय 90, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट आया। अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे और अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू कम करता हूँ और अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और करता हूँ ओके, तो मेरे पास ये आया। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम इसको 0 कर देंगे तो हमें एक अगेन वो पॉलीगॉन मिल जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। इंडेंट क्या चीज़ है, इस वाले कॉर्नर की राउंडनेस, कितनी राउंडनेस आपको चाहिए, और ये है कितने आपको स्टार चाहिए। इसको मैं स्मूथ को ख़त्म करता हूँ और स्टार है, और मुझे यहाँ पे चाहिए 6 साइडें। मैं करता हूँ ओके, सॉरी क्लिक करें, स्टार चाहिए, ठीक है 6, और यहाँ पे फिर इसको बढ़ा दें 53, जो डिफ़ॉल्ट थी इसको वही हम लिख देते हैं, ओके करें और ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। खैर ये अच्छा नहीं बना, देखें परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, इस तरह लगता है जैसे उसको ना हमने स्ट्रेच किया हुआ हो, और ये ठीक है परफेक्ट है। इसमें भी कोई न्यू ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लाइन टूल, लाइन टूल सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेगा, और कौन से कलर में वो आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर इसको आपने बढ़ाना है तो स्ट्रोक नहीं लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 100 लिखूं 500 लिखूं जो मर्जी कर लूं, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा। अब इसको यानी कि ठीक करना तो क्या करें, हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं 0 करता हूँ, ये 2 कर देता हूँ और स्ट्रोक को करता हूँ ऑफ। आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने से पहले काम करना है, इस कितना आपको ये ठीक चाहिए, इसका वेट यहाँ पे बढ़ाएगा। ऊपर देखें वेट अभी क्या है 2 पिक्सल है, 2 की बजाय मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 10, ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए। ये लाइन है, अब 10 की बजाय मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30। अब देखें कितनी थिक है लाइन, और अब मैं अगेन लिखता हूँ यहाँ पे 2, और अब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपकी मर्जी है, आपको कितनी थिकनेस वाली लाइन चाहिए। ओके, इसको आप करें डिलीट। कस्टम शेप टूल, ठीक है। कस्टम शेप जो है 2020 में तो बिल्कुल बेकार शेप दे दिए, 2019 तक आपको अच्छी शेप्स मिलेंगी, आप उनको यूज़ करें। अगर आपके पास 2019 में थोड़ी सी शेप्स शो हो रही हैं तो इस कॉग व्हील पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपेंड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो बहुत सारी आपको शेप्स मिल जाएंगी। खैर यहाँ पे तो यही है, सारी फालतू है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। कस्टम का मतलब होता है बना हुआ। अब क्या बना हुआ, ये किसी भी जगह पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ फोटोशॉप में कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप्स मतलब कुछ हमारी शेप्स बनी बनाई, यानी कि ये ट्री चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करके हम एक ट्री बना सकते हैं। ले जी, एक ट्री बन गया, इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास है जी एनिमल्स है, कुछ एलिफेंट हो गया, कुछ और भी चीज़ें हैं, लायन वगैरह हो गए। तो जो आपको बनाना है वो बनाए, शिफ्ट की प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर आपको काम मिले। ठीक है, बोर्ड्स, ये बन गई बोर्ड। इसके बाद 2019 तक जो शेप्स है ना वो इसलिए अच्छी हैं कि डिजाइनिंग में हमें काम आ जाती हैं, लेकिन ये हमें खैर कहीं पे भी काम नहीं आती। कोई सेंस ही नहीं बनता यार, इसको यूज कहाँ पे करें, मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक। और ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके साथ आप पैटर्न बना सकते हैं। मैं गर्ल्स को पढ़ा रहा था ना जब अकेडमी में 2021 में, तो गर्ल्स ने इसी को यूज करके इतना प्यारा पैटर्न बनाया था ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप भी इसको ट्राई करें और पैटर्न बनाएं और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब इनको आप यूज कहाँ पे करते हैं वो टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, मंडाला आर्ट के थ्रू भी आप बना सकते हैं। मंडाला आर्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रश टूल में ही है,
वो भी आप सबको आता है। अगर आप उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लें तो आपको मेहंदी डिज़ाइन और बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो आपको आ जाएगी, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। यार टॉपिक पे आते हैं। ये चीज़ें अगर हमें अपनी एक शेप्स ऐड करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सिस्टम में जहाँ पे पड़ी होंगी वो उठा लेंगे, तो वो जब ऐड करनी होंगी वो भी हम कर लेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बहुत हो गया यहाँ तक बिजनेस के लिए भी, और बाकी जो बैठे हैं सबके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। और आपने क्या करना है, कुछ सिर्फ शेप्स को यूज़ करके ना कुछ बना के दिखाएं। यानी कि आप क्या कर लें, फॉर एग्जांपल मैं एक एंड्रॉयड का आइकन बनाता हूँ, एक ये बनाया, और उसके बाद आप यहाँ पे एक सर्कल बना लें, यानी कि कुछ भी आपने रोबोट का फेस बनाना है, जो भी बनाना है, आइज बना लें और इस तरह से, या मोबाइल बना लें, कोई क्यूब बना लें, जो मर्जी बना लें, कुछ क्रिएटिव मुझे बना के दिखाएं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड बना लें, यानी कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल जैसे बनाया, इसको यहाँ पे यूज कर लिया, इसका कलर मैंने डाल दिया कोई भी, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कर लिया, ये कर लिया मैंने वाइट कलर में इसके नीचे, और एक शेप इसके नीचे यहाँ पे, समझ आ गई है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये चीज़ें बना सकते हैं, जैसे भी मुझे बना के दिखाएं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी चीज़ बनाए, इस पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई सवाल हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ओके, क्रोम पे आते हैं। लेयर्स खुद बन रही है क्या? शेप टूल में जब आप हो रहे हैं, अम्ब्रेला लग रही है, अम्ब्रेला कौन सा है? अच्छा, लेयर खुद बन रही है, हाँ जी, जहाँ आप शेप टूल यूज करेंगे और यहाँ पे शेप में होंगे तो बस आप शेप बनाते जाएंगे, यहाँ पे लेयर खुद बनती जाएंगी, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। बशर्ते ये कि आप शेप में बैठे हो, ना कि किसी और जगह पे। समझ आ रही मेरी बात? शेप टूल हो या टाइप टूल हो, लेयर खुद बनती जाएंगी। यहाँ तक कोई सवाल? नो। एक छोटा सा टूल रहता है, वो पढ़ लें क्या? छोटा टूल है, काम उसका बड़ा है, छोटे पैकेट में बड़ा दिमाग का। ओके, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल प्लस टी। अब आप देखें ये क्या एक प्रोपोर्शन में हो रहा है, स्मॉल है, लार्ज है, या बेशक इसको हम स्ट्रेच भी कर लें, वो मज़ा नहीं आ रहा। जो हम एक मॉडर्न शेप बनाना चाहें या इसको कुछ अलग बनाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस कॉर्नर को क्लिक करके इस तरह बनाएंगे, सिलेक्ट करके, तो इसके लिए हमें एक और टूल मिलता है, इसको हम करते हैं कैंसिल। यहाँ पे आएंगे, एक माउस हुआ है, एक माउस का आइकन है, राइट क्लिक करें, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जिन लोगों को इलस्ट्रेटर आता है, सेम ये वही टूल है। यहाँ पे क्लिक करें, व्हाइट कलर का ये एरो क्या करेगा, पूरी शेप को सिलेक्ट करता है। आपने करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो देखें, ब्लू कलर का आपको एक एंकर पॉइंट मिल रहा है, चारों तरफ ये एंकर पॉइंट आपको मिलेंगे, आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। जूम करके दिखाऊं, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, पहले बाहर क्लिक करूं तो इसके जो आइकन थे ना वाइट हैं, यानी कि ये सिलेक्ट नहीं है, क्लिक करके ड्रैग करें और ब्लू हो जाएगा, तो ये मतलब सिलेक्टेड है। अब इसको क्लिक करके जहां मर्जी लेके जाना चाहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप टोयोटा का इस तरह से लोगो बना सकते हैं, टोयोटा का नहीं, मेरे ख्याल से कोई और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इस तरह से रोटेट करके इस तरह से बनाते हैं। आप किसी भी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं इसी तरह से। एक और काम कर सकते हैं, सिर्फ ये पॉइंट डिलीट करना है तो सिलेक्ट करें, बैक स्पेस करें और ये डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे सर्कल पे। एक शेप बनाई, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, ए ए इसकी शॉर्टकट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ए, ठीक हो गया। अच्छा, पाथ फाइंडर भी फोटोशॉप में है और नहीं है यहाँ पे, चलें खैर।
इसकी जगह पे और टूल है वो हम पढ़ लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी पॉइंट को पिक करें, क्लिक करके इसको ड्रैग करें, जिस तरह से आपको शेप बनानी है वो बनाएं, डन। अगर यहाँ कर्व हैंडल पेन टूल आता है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो लिक्विड जैसे शेप्स बनी होती है ना, वो आप इस तरह से बना सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के, आप फैशन के पोस्टर में आप देखते होंगे इस तरह से कुछ रैंडम बनी होती है, तो वो इसी टूल के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, एक इसको सिलेक्ट करके अगर डिलीट करें तो देखिए हमारे पास हाफ सर्कल आ चुका है यहाँ पे। समझ आ गई मेरी बात। अब मैं एक एंड्रॉइड जब लोगो बना रहा था ना, तब मेरे ध्यान में आया कि ये आपको पढ़ा दूं। एंड्रॉइड का जो लोगो है ना, नीचे तो बॉडी है कुछ इस तरह से है, ये जो कॉर्नर राउंड है इसको हम नहीं करते, ऊपर जो है ना हाफ फेस लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बना सकते हैं सर्कल। तो इसी वजह से मेरे माइंड में आया कि वो आपको बताना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक पॉइंट डिलीट, और अब हम बना सकते हैं एंड्रॉयड का लोगो। ठीक है, बाकी आपने अब अपनी तरफ से बनाना है। ये हो गया, डबल क्लिक किया और ये कलर है। ठीक है, इस तरह से अब नीचे वाले दो कॉर्नर हमें चाहिए राउंड, यहाँ पे हम लिखेंगे 20, इतने राउंड नहीं, लिंक करें 50, 50 काफी है, बल्कि 40। ऊपर वाले कॉर्नर हमें बिल्कुल कॉर्नर ही चाहिए, और ठीक है ये कॉर्नर है। अब यहाँ पे उसकी आईज है, और ये होती है हमारे हमेशा व्हाइट कलर में। ये ऊपर लेके आते हैं, नजर इसलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, इस तरह से आप मजीद डिटेल में काम कर सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक आइडिया दे रहा था कि आप इसको कट कर लें और इस तरह से राउंड कर लें। अब कोई आइकन वगैरह बनाएंगे ना, आपकी सोच में मजीद इजाफा आएगा, आपको टूल यूज करना आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इस तरह से ना आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब आपके असाइनमेंट यही है, शेप्स के साथ कुछ ना कुछ बना के दिखाएं। और कल इंशाल्लाह, काफ़ी दिन हो गए मैंने असाइनमेंट दिखाई भी नहीं है, और काफ़ी दिन हो गया मुझे मिले भी नहीं है। 2-3 दिन की मैं असाइनमेंट मिस कर चुका हूँ, वो आपको दिखा नहीं पाया। बेस्ट असाइनमेंट मुझे सबमिट हुई थी। कल इंशाल्लाह देखते हैं, जिसकी बेस्ट होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे असाइनमेंट, और नेक्स्ट जो टूल होगा वो पढ़ेंगे। मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर जो है डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। मंडे से नहीं बल्कि कल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई आपका सवाल? मेरा जो टॉपिक था वो तो हो गया कवर, मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ाना इसके। इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो वो मुझे बताएं। असाइनमेंट कल शाम 6 बजे से पहले मुझे सेंड कर दें आप लोग। क्लियर है, गुड। हाँ, एक और चीज़ है, कॉपी नहीं करना, यानी कि कोई ऐसे तस्वीर डाउनलोड करके मुझे भेज दें। मैं हो सकता है पीएचडी भी मांग लूँ, जिस पे मुझे डाउट होता है ना, मैं पीएचडी बोल देता हूँ उसको। ओके। हाँ, जिसका काम ज़्यादा अच्छा हो तो उसकी भी पीएचडी ले लेता हूँ, ताकि मैं क्लास में दिखा सकूँ। ओके, क्लियर है, ठीक है। ओके भैया, आपने जाना है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? चलो भाई, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कॉपी पेस्ट का बताएं, कॉपी पेस्ट का कैसे बताऊं, कौन सी चीज? ड्रैग किया कीबोर्ड पे ना, ऑल्ट की प्रेस करें और फिर क्लिक करके ड्रैग करें तो शेप रिपीट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आपने शेप बनाई हुई है ना, अब कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो माउस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखें, जूम करके देखिए, वाइट डबल हो रहा है इस तरह से। ऑल्ट की प्रेस की, उसके बाद क्लिक करके इसको मूव करूंगा तो उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। जितनी बार मूव करता रहूंगा वो डुप्लीकेट बनती जाएगी। डन। ओके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। 2 मिनट बच गए आज आपके, मुबारक हो।